ऑन, मेरा माइक ऑन हो गया, ठीक है, बट स्लाइड शो नहीं हो रही। चलो मैं वीडियो उनको यहाँ पे मेरी पिक्स आ रही है आपको? अच्छा कहाँ है? अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? नहीं, मुझे स्लाइड्स नहीं आ रही हैं आपकी। वालेकुम सलाम सर। मेरे आपके पास मेरा क्या स्टेटस शो हो रहा है? कहाँ पे प्रेजेंटेशन? तो शो ही नहीं हो रही मेरी कुछ भी। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, लिंक से आया हुआ हूँ मैं। इधर 4 स्टूडेंट में ऑन ईयर हूँ, 4 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट है मेरे साथ। इफ्रा, सलीम, सहर, अरूज, लुबाना, कलसूम एंड सादिया। स्टूडेंट, आर यू लिस्निंग टू मी? प्लीज रिस्पोंड। हाँ जी। नहीं तो मेरी प्रेजेंटेशन नहीं शो हो रही ना, जो मैंने दी हुई है। तो स्लाइड्स नहीं आ रही। 5 पार्टिसिपेंट हैं। अच्छा सर, शो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, शो तो होना ही चाहिए। वो उन्होंने बढ़ा दिया है। स्टूडेंट्स प्लीज मुझे ये बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। नो सर। नो। जी। इफरा प्लीज मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही? हबीबा, सहर, सादिया। पहले आपने अपने सिस्टम पे यूज किया है? हाँ जी, पहले किया हुआ मैंने। तो आप देखिएगा। हाँ जी, अब होने लगा है कुछ। यस, ये चीज हो गया। थैंक यू, थैंक यू। ओके। मामा आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे बताएं कि मेरी आवाज आपको आ रही है? सारे बताएं प्लीज। मामा आ रहे। चलो बेटा जाओ मामा।
मामा तो गन्ना खाता है। हाँ जी गन्ना होता है। अच्छा लुबाना कलसूम, इफरा, शहर अरूज, हबीबा, सादिया, हबीबा, अवान, सारे बताएं मुझे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। क्यों है? वो करना है। उसका गाड़ी करनी है, ठीक है? वो काटी है, वो आ गया है। चलो बेटा पापा, ये ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। अभी हम फॉर्मली तौर पे शुरू करने लगे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे। लास्ट टाइम मैंने ये लेक्चर लिया था लेकिन मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यू वाज नॉट प्रेजेंट, तो हमने रिक्वेस्ट करके इसको इवनिंग पे करवाया है। ठीक है जी। आपको सबसे पहले मैंने ये प्रेजेंटेशन भेज दी थी ताकि सेल्फ स्टडी के लिए बहुत आज इंशाल्लाह इसको हम क्लियर कर लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि एक हेल्थ हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदर थिंग इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। हेल्थ हिस्ट्री पहले हम कंडक्ट करते हैं, आफ्टर हेल्थ हिस्ट्री वी परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक हो गया। हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे को। आज आपको आप स्टूडेंट को ये एक जो स्लाइड नजर आ रही है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। दिस इज द होल सीक्वेंस टू परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर आप एक बहुत अच्छे क्लिनिकल नर्स हो, आपके माइंड में अगर ये स्लाइड है तो आप अपने पेशेंट के साथ फिजिकल एग्जामिनेशन को प्रॉपरली लेके इस सीक्वेंस में प्रोसीड हो सकते हो। ठीक है। इसमें वाइटल साइन, सबसे पहले वाइटल साइन आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल साइन में कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं, ये सब आपको पता है। मेरा नहीं ख्याल है कि आप सबको मुझे ये रिपीट करने की जरूरत है। जनरल सर्वे, जनरल सर्वे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल सर्वे के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल क्या है, एब्नॉर्मल क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। इसको हम कंप्लीट देखते हैं कि आगे किस तरह से इसके सारे कंपोनेंट्स को कंप्लीट करना है। देन आप स्किन को असेस करते हो। स्किन में आप पाम को चेक करते हो, कोल्ड है, मॉइस्ट है, बट द कलर इज अ गुड। देन हीट पे आते हो। अब आपने ये नहीं कहना है कि हेड, आई, एयर, नोज, थ्रोट, सिर्फ हीट, ये इसका एक बहुत जो है ना एक बनाया हुआ है कि एक जो एक ही असेसमेंट हम जब हीट पढ़ाते हैं तो उसमें ये सारे हेड भी आ जाता है, आई भी आ जाता है, ईयर भी आ जाता है, नोज भी आ जाता है, थ्रोट भी होता है, हीट असेसमेंट। देन आप नेक पे आते हो। नेक में जो जो नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, जो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, आप उनको डॉक्यूमेंट करते हो। फिर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद रेस्पिरेटरी असेसमेंट आप करते हो। रेस्पिरेटरी सिस्टम असेसमेंट में आपको नॉर्मल चीजों का पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो है फिजिकल एग्जामिनेशन, लेकिन जो टेक्निक है इसमें असेसमेंट की टेक्निक, टेक्निक टू परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन, वो फिर आपको पता है कि सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है, फिर पल्पेशन होता है, परकशन होता है, फिर ऑस्कल्टेशन होता है। फोर हम जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो फिर एक अलग से एक चीज है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम असेसमेंट आप करते हो, और इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, फिर यूरिनरी सिस्टम, जेनिटल, पेरिफेरल वेस्कुलर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, न्यूरोलॉजिक, हेमाटोलॉजिक,
एंडोक्राइन सिस्टम एंड साइकियाट्रिक। अच्छा, कुछ सिस्टम ऐसे होंगे जो कि मेरा नहीं ख्याल है कि आपकी पोस्ट बेसिक में उनको करवाया जाए। मिसाल के तौर पे जो सिस्टम में आप हाँ हिस्ट्री जरूर लेते हो लेकिन इसको परफॉर्म आप नहीं कर रहे हो, सेपरेटली इसको फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर रहे हो, तो जेनिटल भी नहीं कर रहे हो, इसके अलावा आप मेटोलॉजिक एंड एंडोक्राइन भी नहीं कर रहे हो, इससे रिलेटेड सिर्फ आप डाटा ले रहे होते हो लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक हो गया? वीडियो ओके, ये मेरे ख्याल में आज की है जो मुझे सर सबकी आई हुई है। ओके, मुझे प्लीज ये बताएं इस स्लाइड से आगे ना चलूं। इफ्रा, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ अ नर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमें शुरू में बताया जाता है कि आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट को खुद से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा अच्छे कि व्हाट इज द पर्पस टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक इंटरव्यू में हमने पढ़ा था कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों करवाते हो, टू बिल्ड द ट्रस्ट, ताकि आपका क्लाइंट जो है आपको आपकी हेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे आपको। ठीक हो गया? Introduction of a nurse at the beginning of the physical assessment enhances the ability to accomplish the complete assessment. Special consideration involved during the physical examination. अब ये चीजें हमें पहले भी पता थी कि इंटरव्यूइंग स्किल्स में या इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए कुछ एल्डरली क्लाइंट और कुछ आपके डिसेबल्ड क्लाइंट और अब्यूज्ड क्लाइंट में आपको स्पेशल टेक्निक रिक्वायर्ड होती है इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। स्पेशली आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में भी कुछ यही चीजें आप पे इम्प्लीमेंट होते हैं, बिकॉज आप क्या समझते हो कि एक क्लाइंट जो कि अब्यूज्ड क्लाइंट है, शी विल अलाउ एनीवन टू टच हर, या उसको इजी नहीं होता है कि वो आप उसको जाके टच करो बिकॉज के इतनी जल्दी आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप बताओ कि आप उसके साथ क्या करने जा रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, कि उसकी कितनी हेल्प चाहिए होगी और आप उसके साथ क्या करने जा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपना नाम बताओ, आप अपने बारे का नाम बताओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बिल्ड द ट्रस्ट। ओके, जनरल सर्वे। अब आ गया जनरल सर्वे। जनरल सर्वे, दिस स्लाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। दिस ऑल टॉपिक जो मैंने ये सारा टॉपिक मैंने बेट से प्रिपेयर किया है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आपको बड़ा अच्छे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सारी आपको बेट में जो फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे का टॉपिक है वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल सर्वे बिगिंस विद द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ अ पेशेंट इनकाउंटर। हाँ जी, आपका कब पेशेंट के साथ फर्स्ट इनकाउंटर होता है? व्हेन अ पेशेंट एंटर्स द रूम, व्हेन योर पेशेंट ओपन द डोर एंड एंटर्स द रूम, आपका सबसे पहले ये इंटरेक्शन है। आप उसको देख रहे हो, हाउ द क्लाइंट इज वॉकिंग, सबसे पहले किस तरह से वो चल रहा है, उसने क्या पहना हुआ है, उसकी ग्रूमिंग किस तरह से है, वो किसी एड से तो नहीं हेल्प लेके चल रहा, आके बैठा है, उसने आपको सलाम किया है या नहीं किया, वो आके खड़ा हो गया, आपने उससे कहा आके यहाँ पे मेरे साथ बैठे, वो बैठ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो जनरल सर्वे में इंक्लूड होती हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से क्या ड्रेस उसने पहना हुआ है, अकॉर्डिंग टू वेदर पहना हुआ है, शूज किस तरह से उसने पहने हुए हैं। ठीक है, और उसने कॉम अपने हेयर्स को कॉम किया हुआ या नहीं किया हुआ, उसका फेस, हाउ द फेस इज लुकिंग, बियर्ड उसकी बनी हुई या नहीं बनी हुई है, उससे स्मेल तो नहीं आ रही है, उसने मीन उसने सेल्फ हाइजीन अपनी मेंटेन की हुई या नहीं की। ये आप जनरल सर्वे में सारा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
apparent state of health. What his health is depicting to you, या what his health depict, what he is depicting, वो किस तरह से लग रहा है आपको, क्या लग रहा है. Level of consciousness, first of all you have to see the level of consciousness. Is your patient is alert, पेशेंट आपका अलर्ट है कि नहीं है. ठीक है. अब हमें पता है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लेवल कितने होने होते हैं, कि आप सब बड़ा इसको बुक में बड़ा अच्छा दिया हुआ है. साइन ऑफ डिस्ट्रेस. is your client is any distress in trouble. क्या आप डिस्ट्रेस को किस तरह से फाइंड आउट करते हो कि आपका क्लाइंट जो है ना इस टाइम डिस्ट्रेस में है. When there is some wrong with the patient, when he is feeling pain, when he is feeling discomfort, he will his face will will show ना, उसका पेशेंट का फेस जो है ना वो ग्रेमिश या इस तरह से वो शो कर रहा होता है कि यस he is feeling some bad, he is feeling some pain. Skin color, obvious lesions, he is dressing, grooming, personal hygiene. Yes, these are very important things which are being noticed in the general survey. Facial expression, yes, facial expression में आप बहुत कुछ देख रहे होते हो. Odor of the body and breath, yes, in some disorder, उसमें कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बॉडी में स्पेसिफिक किस्म की जो है वो ब्रेथ प्रोड्यूस हो रही होती है. फॉर एग्जांपल इफ योर पेशेंट इज हैव अ अल्कोहलिज्म में है आपका क्लाइंट, तो उसके ब्रेथ से अल्कोहल की स्मेल आएगी. एसीटोन इन डायबिटीज में, पल्मोनरी इन्फेक्शन में, यूरिनिया में, और लिवर फेलियर में. आप देखें लिवर फेलियर के क्लाइंट के हम जब अटेंड करते हैं उनमें स्पेसिफिक स्मेल होती है. ठीक है. His grooming, posture, gait, and motor activity, any motor activity which is being repeatedly repeating your client, वो आप ऑब्जर्व करें. हाइट एंड वेट, देन यू सी द हाइट एंड वेट इज द पेशेंट. हम देखते हैं कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो आपके क्लाइंट होते हैं वो लाइट वेट होते हैं. ठीक है. जो अच्छे खाते पीते फैमिलीज से या जिनमें डाइट कॉन्शियस जो क्लाइंट होते हैं उनमें वेट भी अच्छा होता है, उनकी हाइट भी अच्छी है. ठीक है. आप जनरल सर्वे में इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो. इसके अलावा हाँ जी, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जितने मेरे साथ इस टाइम 6 स्टूडेंट हैं, कि आप सबको ये स्लाइड बहुत अच्छे से आनी चाहिए. ठीक हो गया. इस स्लाइड को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लें. Okay. General survey, common and concerning symptoms. This is a very important thing.
कि कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में, डिजीजेस में वो कॉमन होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे पेन है, ये मोस्ट ऑफ द डिजीजेस में एक नॉर्मल जो है ना कॉमन कंसर्निंग सिम्टम होती है। ठीक है, फीवर हो गया, ये भी एक कॉमन कंसर्निंग सिम्टम है। मिसाल के तौर पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी फीवर हो जाता है, यूटीआई में भी फीवर हो जाता है, तो उसको हम किस तरह से रूल आउट कर रहे होते हैं, हमें उसकी सारी टाइप्स का पता होना जरूरी होती है। चेंजेस इन द वेट, अब ये भी एक कॉमन कंसर्निंग सिम्टम है कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती है जिसमें वेट गेन होता है या लॉस होता है। ठीक है, अब चेंजेस इन द वेट गेन, ओवरवेट और लॉस, जीआई डिजीजेस में, हाइपरथायराइडिज्म में, डायबिटीज मेलाइटस में, पॉवर्टी में, ओल्ड एज में, सोशल आइसोलेशन, फिजिकल डिसेबिलिटी, इमोशनल और मेंटल impairment and lack of the sleep, ill fitting, denture, alcoholism and drug abuse increases the likelihood of malnutrition. इनमें क्या हो जाता है, मोस्टली वेट लॉस हो जाता है। Fatigue and weakness, there's a sense of the tiredness. Fatigue and weakness भी common concerning symptom है most of the diseases में. Fever, chill, night sweats is also a common concerning symptom. Fever different diseases में हो सकता है, chill, night sweats and pain acute हो या chronic हो, this is also a common concerning symptom. अब अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन सम कॉमन कंसर्निंग सिम्टम्स, तो वो आपको ये चीजें एटलीस्ट पता होना जरूरी होती है। ठीक हो गया? ओके, जिनको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो रही है, काइंडली मुझे इस पे जो है ना वो करते जाएं, मुझे चैट में बताते जाएं कि दिस स्लाइड इज क्लियर सर। ठीक है, अब पता नहीं ये ऊपर से स्लाइड शो होती है नीचे से। हबीबा, ओके सर, कोई करेगा इसको? सर शो नहीं हो रहा। ओके, vital signs, how many vital signs you are signs you are already familiar of that? Signs of life and individual include the temperature, pulse, respiration and blood pressure. हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें एक मिसिंग है vital sign. Can anybody मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है चैट में? Yes, this is a fifth vital sign. प्लीज बताएं मुझे। ओके, वाइटल साइंस में आप टेम्परेचर देख रहे हो, टेम्परेचर हाउ व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर, उसमें वेरिएशन मॉर्निंग में इवनिंग में आ सकती हैं, और उसका रोक जो है उसमें भी टेम्परेचर रीडिंग्स वेरिएशन आ सकती हैं। आपको फीवर, पायरेकिया, हाइपर, हाइपो, ये टर्म सारी आपको मेमोराइज करनी है। हार्ट रेट, रिदम, ये सारा आप देखें, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। इसके अलावा पेन, फिफ्थ वाइटल साइन, ये भी हम वाइटल साइन में इंक्लूड करते हैं। ओके, टर्म्स pertaining to pulse. Okay, pulse rate, what is the normal pulse rate?
and pulse rhythm, regularity of the heartbeat, pulse amplitude, pulse deficit, ये सारी टर्मिनोलॉजी हैं, इनको देखना थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे पल्स रेट आप किस तरह से देखते हो जी? इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द कार्डिक आउटपुट ऑप्टेन्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द पेरिफेरल pulse wave over a pulse point, count the rate of 30 seconds and multiply by 2। ये राइट मेथड है वैसे, 30 के साथ कर लें और 30 काउंट करके वैसे 2 के साथ आप कर लेते हो कैलकुलेटिंग। तो pulse rhythm, regularity of the heartbeat is a pulse rhythm is a regular, irregular, regular irregular है या irregular regular है। Pulse amplitude, the measurement of the strength of the force exerted by injected blood against the anterior wall with each contraction. Pulse deficit, this is a condition in which the apical pulse rate is greater than the radial pulse rate. Okay, pulse deficit. Write down all of you students an assignment. How you will find out the pulse deficit? What is the right method to calculate to measure या calculate the pulse deficit? ठीक है, ये किस तरह से होता है कि आपने कभी इस तरह से इसको फाइंड आउट किया? Terms pertaining to the respiration, yes, eupnea when respiration, easy respiration is the rate of breath per minute, that is the age appropriate. Hypoventilation, shallow respiration; hyperventilation, deep rapid respiration; and dyspnea is the difficulty in breathing. Is the blood pressure, what is your blood pressure? We are all nurses, we have good knowledge about the blood pressure. We are already familiar with the normal and abnormal readings, what is the systolic, what is the dystolic and diastolic, and what are the sites to take the readings as well. Height and weight measurement, इसमें बड़ी एक important चीज है जनरल सर्वे फिजिकल एग्जामिनेशन में, ये जो हम पढ़ रहे हैं, हाइट एंड वेट की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ऑफ बीएमआई। हम बीएमआई पेशेंट के जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हाइट एंड वेट मेजरमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई, व्हाट इज इट्स नॉर्मल रीडिंग, व्हाट्स एबनॉर्मल रीडिंग। उसमें एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट देखते हैं, कितनी एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट कितनी होती हैं, क्या सिग्निफिकेंस है एज इंपॉर्टेंस एज असेसिंग द client vital signs routinely taken on admission to acute care facilitate and on visits to the physician's office, clinics, and the other healthcare settings. Important topics for the health promotion and counseling: the optimal weight, nutrition, diet, exercise, and अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम हेल्थ प्रमोशन और काउंसलिंग में। ऑप्टिमल वेट, आप अपने क्लाइंट से पूछो कि आपका वेट कितना, आपने कितने हद तक अपना वेट मतलब कि आपने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा आपका वेट कितना है, अब कितना है, न्यूट्रिशन में क्या लेते हो, डाइट में क्या लेते हो, एक्सरसाइज हैबिट्स आपकी क्या हैं, आपके काम काज क्या है, आप करंटली वेट लॉस हुआ है या गेन हुआ है। बेसिकली उसको उसका बेस लाइन जो बेस वेट है वो पता होना जरूरी होता है। ठीक है। एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंथ्रोपोमेटिक्स मेजरमेंट के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक देंगे आपको ना, थोड़ा सा कि इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा। मेजरमेंट ऑफ साइज, वेट एंड प्रोपोर्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दिस इज अ mostly a favorite question which is asked in our exam. What is the anthropometric measurement? Anthropometric measurement, these are the measurements of size, weight and proportions of the human body. Measurements include height, weight, skin, fold thickness, for example, triceps, bicep thickness, triceps, biceps, and subscapular and suprailiac. Circumference of various body parts, including the head, chest, and arm. Assess the body mass index to BMI to show a direct and a continuous relationship to the
morbidity and mortality in studies of a large population. कुछ फॉरेन में कुछ लार्ज पॉपुलेशन की स्टडीज हुई थी, उसमें बीएमआई जिनका ज्यादा था तो वो बहुत पॉपुलेशन इंक्लूडेड वो प्रोन थी डायरेक्ट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी के साथ, ठीक है। हाई रेशियोज ऑफ द वेस्ट टू हिप सर्कमफेरेंस आर associated with a higher risk of the illness and decreased lifespan. कुछ जो आपके हाई रेशियो जो वेस्ट की टू हिप सर्कमफेरेंस आर associated with a high risk for illness and decreased lifespan. What is the right way to calculate the BMI? किसी ने अपना BMI calculate किया है कभी? The right way to calculate the body mass index is the weight in a kilogram over height in meters square. This is a exact formula. For example, सादिया का वेट 60 kg है और उसका हाइट जो है वो 1.6 मीटर है, लेकिन दिस एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होती है कि हाउ यू विल कन्वर्ट द सेंटीमीटर में आप करते हो ना या फीट पे करते हो, हाँ फीट पे करते हो अपने हाइट को मैयर, तो उसको पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कन्वर्जन, वो मैंने आगे स्लाइड में बताया हुआ है, वो देख लेते हैं। इसका स्क्वायर कर लेना है और इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका सादिया का अगर एग्जाम्पलरी हम लेते हैं तो 23.4 बीएमआई है, ठीक हो गया। मेथड्स ऑफ कैलकुलेट द बीएमआई, परेशान नहीं होना है इसमें, एक दूसरा तरीका भी बताया, बॉडी मास इंडेक्स चार्ट सी बिलो, वेट इन पाउंड मल्टीप्लाई 700 आईडीएस, पाउंड्स में आप अपने वेट को कैलकुलेट करते हो। हाँ जी, अब प्रॉब्लमेटिक चीज ये हो गई, आपका वजन तो केजी में है, तो जितने केजी होगा उससे 2.5 या आई थिंक 2.2 में 2.2 से कैलकुलेट कर लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेट जो है ना केजी से पाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और मल्टीप्लाई करने है उसको 700 से ओवर हाइट इन इंचेस, आपकी जो हाइट फीट में है उसको इंचेस में कन्वर्ट कर दो, अगर मीटर में है तो उसको भी इंचेस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, जो कन्वीनियंट हो आपको फार्मूला। अब 700 का प्रॉब्लम है, ये कहां से आ गया? 700 जो है एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो सबके लिए सेम रहेगा, मेरे लिए भी सेम रहेगा, मेरी साहब के लिए भी सेम रहेगा, इतना के लिए सेम रहेगा, रोनल्ड के लिए भी सेम रहेगा, ठीक हो गया। ओके, अच्छा दूसरा फार्मूला वेट इन केजी ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर कर लेंगे हम, ये दो फार्मूले हैं, वेट इन किलोग्राम्स हाइट इन मीटर स्क्वायर, कन्वर्जन फार्मूला। यस, हाउ यू विल कन्वर्ट द, आप देखें अगर आपने एक मीटर को कन्वर्ट करना है, आपको ये नजर आ रहा है मैं जो कुछ कर रहा हूं, आपने अगर एक मीटर को कन्वर्ट करना है पाउंड में, तो यू विल, हाउ यू विल, सॉरी, 1 kg इज इक्वल टू 2.2 आईबीएस, एक पाउंड में 2.2 पाउंड इज इक्वल टू 1 kg, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। आपको ये कन्वर्जन जो है वो जबानी आनी चाहिए, एक इंच जो है उसमें 2.54 सेंटीमीटर होते हैं एंड 100 सेंटीमीटर उसमें एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। दिस इज वेरी सिंपल कि आप जो है अपनी हाइट को फीट फीट में हो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में हो तो आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई करके। ओके, अब अगर बीएमआई की बात करें,
अंडरवेट, बीएमआई, ये क्योंकि एक रेशो है, अगर लेस देन 18.5 बीएमआई आ रहा है, ठीक है, दिस विल बी प्रॉब्लमेटिक, ही इट्स मीन ही इज समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है जी? 19 टू 24.9, ठीक हो गया। नॉर्मल जो बीएमआई है वो 19 टू 24.9 के दरमियान होगा। ओवरवेट 25 टू 29.5, 29.9 ये ओवरवेट होगा। ओबीज लेवल 1 30 टू 34.9, लेवल 2 35 टू 39.9 एंड एक्सट्रीम ओबीज इज ग्रेटर देन 40। ये आपको रीडिंग्स जो है याद हो जानी चाहिए। आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 रीडिंग है, ये आपकी 6 एमसीक्यूज हैं। और ये जो कन्वर्जन फार्मूलाज हैं 1 2 3, ये आपकी 3 एमसीक्यूज हैं। हो सकता है कि मैं जब टेस्ट बनाऊंगा इसी पे बनाऊं, ठीक है। तो इन चीजों को याद भी कर लें, इन वैल्यूज को, और इनको मेमोराइज भी रखें, ठीक हो गया। बीएमआई रेंजेस वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक हो गया। ओके, आप सब अपना बीएमआई कैलकुलेट करें इसी बार, सारे स्टूडेंट अपना बीएमआई कैलकुलेट करें। मैं आपके लिए ये फार्मूला और ये कन्वर्जन रख देता हूँ सामने, ठीक है। आप सब अपना बीएमआई वो करें और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दें, ठीक हो गया। 2 मिनट की, बल्कि इसको 6 बजे फिर कंटिन्यू, मैं माइक ऑन ऑफ करके 6 बजे मैं आपको बुलाता हूँ।
Okay, welcome back, all students. Are you listening to me now? BMI मेरे ख्याल में आप सबने कैलकुलेट कर लिया है और मुझे भी सेंड कर दिया होगा होपफुली। ओके, न्यूट्रिशन असेसमेंट टेक्निक, इसमें हम ये देख देखते हैं। वैसे इसको न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक पैटर्न में देखा जा सकता है, जैसे कि जॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न है, उसमें हम वैसे देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। डाइट डिस्क्राइब द टाइप्स। आप अपने पेशेंट से पूछते हो कि हाँ जी आप किस तरह का डाइट लेते हो, रेगुलर लेते हो, नॉट रेगुलर, स्पेशलिटी प्रॉब्लम, सेंसिटिव सेंसिटिव माउथ के कोई इस तरह से कोई इशू चल रहा है, तो उसका ऑब्वियसली जो टाइप ऑफ डाइट होगा वो थोड़ा डिफर करेगा। ठीक है। यूजुअली मील टाइम, हाउ मेनी मील्स अ डे, व्हेन एंड विच आर द हैवी मील्स। आप जो है वो दिन में कितने बार खाते हो, कब कब खाते हो हैवी मील। विच आर द हैवी मील, सुबह में हैवी मील लेते हो या शाम में हैवी मील लेते हो। ठीक है, ब्रेकफास्ट आप हैवी करते हो या मील हैवी लेते हो। एपेटाइट आपकी एपेटाइट कहती है कि गुड है, फेयर है, पुअर, टू गुड एंड वेट स्टेबल, हाउ हैज इट चेंज, कि आपका वेट जो है वो इतना ही है पहले जितना अभी है या अभी कम है। ठीक है। न्यूट्रिशन असेसमेंट टेक्निक एंड द फूड प्रेफरेंसेस, व्हाट द टाइप यू prefer, and prefer beef to other meat and food dislike, what the food you dislike is a what and why, culture related designing, most of the culture में जैसे बड़े गोश्त को नहीं खाते हैं, या मोस्ट ऑफ कल्चर में जो है पिग पिग मीट को बड़ा पसंद करते हैं। यूजुअल ईटिंग प्लेसेस, होम, स्नैक्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो हॉस्टलाइज होते हैं, वो बाहर का ही खाते हैं, घर का खाना वो नहीं खाते। And obviously nurses ability to eat and describe the inabilities, denture problem, any dental problem, ill-fitting dentures, difficulties with the chewing or the swelling. Lamination pattern is here. Lamination pattern is a normal urine and stool. Nature frequency problem is any exercise and physical activity. How extensive or deficit your exercise and physical activity. Your how your lifestyle is associated. Lifestyle is also associated with the nutrition, because of you are taking a heavy diet, but you are not taking the regular exercise, and you have not a very limited physical activity, mean that you are more prone to get overweight and have a cardiac disease as well. Nutrition assessment technique is a psychosocial cultural factors. Yes, these factors are also make a contribute. Review anything which can affect the proper nutrition. Medication is any medications which may can interfere with the intake of diet, and laboratory determinants. Yes, if patient has a low hemoglobin, protein, albumin, and cholesterol, urine analysis also depicts some। if urine में बहुत ज़्यादा albumin excrete हो रहा है और ब्लड में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, एल्ब्यूमिन कम है, प्रोटीन कम है और हीमोग्लोबिन लो है, तो इट्स मीन दैट शी इज नॉट taking the sufficient amount of nutrients in his diet. This is also the nutrition assessment। and height, weight, body type is a small, medium and large। हम रोजमर्रा हम जब अपने क्लाइंट के साथ इनकाउंटर होते हैं तो हमारे पास वैरायटी ऑफ फिश होते हैं, कुछ थीन होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ हैवी लार्ज क्लाइंट्स होते हैं, तो उसमें हम इसकी न्यूट्रिशन बेस पर बड़ी अच्छी असेसमेंट कर सकते हैं। Nutrition care indicators. Nutrition history, yes, this is very important। Your appetite,
how's your appetite, nausea, vomiting. If it is greater than 3 days, 3 days से ज़्यादा है, diarrhea, dysphagia. Dysphagia is a reduced food intake and feeding modality is a TPN. TPN, most of the client in TF, diet restriction and un, unintentional weight loss. If weight loss is greater than 10 pounds in past 3 months, serum albumin diagnosis आप देखें कि कैक्सिया है, एंड स्टेज लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज, कोमा, malnutrition, decubitus ulcer, cancer of the GI tract, Crohn's disease, also the GI disease, cystic fibrosis, new onset diabetes, eating disorders, above used to determine the nutrition risk. अच्छा, neurologic assessment. This is important when okay देख लेते हैं इसको भी. न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हम अपने क्लाइंट की जब कर रहे होते हैं इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में, जनरल सर्वे में, इज द मेंटल स्टेटस इंटैक्ट. हाउ यू विल कंफर्म योर क्लाइंट दैट हिज मेंटल स्टेटस इज इंटैक्ट और नॉट. आप किस तरह से पूछे हो? पहले तो ये देखना है ना कि कॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली चल के आए, तो कॉन्शियस है तो वो चल के आया आपके पास, देन मेंटल स्टेटस इंटैक्ट है या नहीं, उसमें आप कौन से मोस्टली थोड़ा सा जो है आर द राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड एग्जामिनेशन फाइंडिंग metric. If the findings are symmetric, asymmetric, or otherwise abnormal, does the lesion lie in the central nervous system consisting of the brain and the spinal cord, or in a peripheral nervous system consisting of the 12 pair of the cranial nerves and the spinal and peripheral nerves? Okay. अपने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आप जनरल सर्वे में आप सारा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट तो खुद बताते खुद बहुत बड़ा असेसमेंट में 5 बेसिकली आप एलिमेंट्स को देख रहे हो. तो न्यूरोलॉजिकल में आप मोटर देख रहे हो, सेंसरी देख रहे हो, लिंक्स को देख रहे हो, और इसके अलावा मतलब स्टोन देख रहे हो. ठीक है, वो बहुत लंबा चौड़ा है एग्जामिनेशन में, बट अभी इसमें आप ये देखो कि मेंटल स्टेटस इंटैक्ट है या नहीं. कॉमन कंसर्निंग सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल से जो एसोसिएटेड हैं, हाइट, हेडेक, इज एनी हिस्ट्री ऑफ अ हेड एक कब से है, कब कब होती है, कब रिलीफ. अच्छा, ये भी पेन जो इसमें हमने एक दफा आपको पढ़ाया था कि पेन असेसमेंट, हेडेक. ओके, राइट डाउन दिस assignment, all of you 6 students are with me. um, what are the common concerning questions you will ask about your client about the headache? Abda, Sadia, Lubana, Ifra, रोनाल्ड साहब भी थे आज, पता नहीं रोनाल्ड साहब कहाँ हैं. सहरूज, हबीबा, रोनाल्ड भी है माशाल्लाह आज. जूलियस नहीं है. ओके, राइट डाउन दिस हेड एक पे आप किस किस्म के क्वेश्चन. ओके, बल्कि रहने दें ये सारी स्लाइड के, मुझे जो है ना आपने 10 क्वेश्चंस ईमेल करने हैं. हेडेक पे कौन से आप 10 क्वेश्चंस करोगे? डिजीनेस एंड वर्टाइगो पे कौन से 10 क्वेश्चंस करोगे? जनरलाइज्ड प्रॉक्सिमल और डिस्टल वीकनेस, numbness, abnormal loss of the sensation, ठीक है, loss of the consciousness, syncope and near syncope, seizures, tremors or involuntary movement. How you will questions to your client related these symptoms. 10 questions के मुझे तकरीबन आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 70 क्वेश्चंस की लिस्ट मुझे हर बंदा 6 स्टूडेंट मुझे ईमेल करेगा. इफ्रा में ईमेल मेरे ख्याल में आप सबके पास है. सिर्फ मुझे अभी तक सादिया ने तो बड़ा जबरदस्त तरीके से दे दी है. सादिया आपकी 21 BMI है. ओके, एंड सादिया 20 इफ्रा 22.5. गुड.
Okay. Now, behavior and mental status examination is when describing a client effect, mood and effect इसमें आप देख रहे हो the nurse must utilize the term that are the descriptive of a specific behavior observed, not the nurse judgment about the behavior. Okay. आपका जो आपने अपने क्लाइंट के बिहेवियर को जब डिस्क्राइब करना है ना तो डिस्क्रिप्टिव वे होना चाहिए, नॉट जजमेंटल। जजमेंटल किस तरह से हो जाएगा, हम कहेंगे क्लाइंट पागल है, ठीक है, ये जजमेंटल है, इस तरह से नहीं होना। ठीक है, आप कहोगे वो इररिलेवेंट सी स्टोरी बता रहा है और अपनी बात मनवाना चाहता है, या इस तरह से उसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना के आपने जो है ना उसका मूड को या इफेक्ट को आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, जजमेंटल नहीं हो जाना कि पागल है, पारेगा क्लाइंट आपका, इस तरह की बिल्कुल इस प्रोफेशन में हमें वो यूज नहीं करनी। कॉमन एंड कंसर्निंग सिस्टम चेंज इन द अटेंशन मूड आदत पीछे देखे ना, ये कुछ इस तरह से आपने चेंजेस इन द इंटरेस्ट insight, orientation or memory, anxiety, panic, ritualistic behavior and phobias, delirium or dementia. Thoracic assessment. Thoracic assessment आप कर रहे होते हो तो उसमें फोकस आप cardiovascular status पे करते हो, respiratory status पे करते हो, sound, scar, wound, scar, brain tubes, dressing if your client has already, अगर नहीं तो नॉर्मल क्लाइंट में कभी आपने ट्यूब ड्रेसिंग वगैरह को नहीं देखना, फिर ब्रेस्ट को आप असेस करें, ठीक है, बिकॉज ऑफ थोरेसिक एग्जामिनेशन में तो आप जो चेस्ट की रेज एंड फॉल को देख रहे हो, कॉमन कंसर्निंग सिस्टम द चेस्ट पेन, दिस इज important while doing the thoracic examination is the shortness of breath, dyspnea, wheezing, cough, blood stick, sputum, hemoptysis. ओके, मैं आपको साथ साथ में अपने पास में लिख रहा हूँ। ऑल ऑफ स्टूडेंट शुड राइट डाउन, आप लिखें कि हाउ मेनी कलर्स ऑफ स्प्यूटम एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक डिजीजेस या रेस्पिरेटरी डिजीजेस में। रेस्पिरेटरी डिजीजेस में स्प्यूटम के कौन कौन से कलर्स होते हैं? ठीक हो गया, लिख लिया सबने? ऑल ऑफ स्टूडेंट शुड राइट दिस असाइनमेंट, दिस इज अ असाइनमेंट। सिम्टम एनालिसिस हम इसको एक चीज बोलते हैं, सिम्टम एनालिसिस। आप मिसाल के तौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो तो सिम्टम एनालिसिस कर लो सबसे पहले। ये चीजें जब भी मैं करूंगी तो ये मुझे पता होनी होती है कि ये अबनॉर्मल फाइंडिंग है। अब मैंने आपको बता दिया कि कलर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ स्प्यूटम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट डिजीजेस। कितने कलर्स होते हैं? इफ्रा, मेक इट राइट डाउन, हाउ मेनी कलर्स ऑफ स्प्यूटम रिलेटेड टू डिफरेंट डिजीजेस, रेस्पिरेटरी डिफरेंट डिजीजेस में। आप ये तो नहीं कि कोई आर्थो डिजीज में कुछ मतलब स्प्यूटम डिफरेंट कलर का आने लग जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। सम रेस्पिरेटरी डिजीजेस में स्प्यूटम का कलर जो है ना वो डिफरेंट होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉर्मल ब्रेथ साउंड। अच्छा, अब जैसे जैसे हम प्रेजेंटेशन में कुछ आगे जा रहे हैं तो हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड आएंगी। तो टाइप्स ऑफ द नॉर्मल ब्रेथ साउंड, ब्रोंकियल, bronchial sounds. What are the bronchial sounds? These are the loud and high pitched with a hollow quality. Bronchus पे जो आप सुनते हो वो bronchial sounds हैं। Bronchiovesicular sounds, these are the medium pitched and blowing. Vesicular sounds, these are the soft, breezy and low pitched. अच्छा, इसके लिए मैंने आपका काम आसान कर दिया। एक मिनट, आपको मैंने आगे साइड पे जब ये सिस्टम करेंगे तो इसको भी याद करने का एक तरीका है, ठीक है। टर्म्स पर्टेनिंग टू द ब्रेथ साउंड, एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड। जहाँ वर्ड आ जाए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मोस्टली आपको एडवेंटिशियस साउंड के बारे में पूछा जाएगा। दीज आर द abnormal sounds. Sibilant wheezes, these are the high pitched whistling. Sonorous wheezing, these are the low pitched snoring. Crackles, popping sounds heard on the inspiration or exhalation. Crackles जैसे pulmonary edema में आप देखते हो। Pleural friction, rip, low pitch
Grating sounds heard on the inhalation or exhalation. Stridors, these are the high-pitched, harsh sounds heard on the inspiration, while trachea or larynx is obstructed. Okay, स्टूडेंट परेशान नहीं होना है। अभी तो हम सिर्फ फिजिकल जनरल सर्वे देख रहे हैं कि आप जब अपने क्लाइंट को फिजिकली देख रहे होते हैं, सिर्फ नॉट अ स्पेसिफिक। आप ये नहीं कि एक क्लाइंट है तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कर देनी है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कर देनी है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बेसिकली वो सारे सिस्टम को देखना होता है। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना एबनॉर्मलिटीज के, वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना है। ये हमने चीजें बहुत अभी डिटेल में करती है। एब्डोमेन असेसमेंट, यस, focus on the gastrointestinal and genitourinary status, include use of the inspection, auscultation, perfusion and palpation. Okay, यहाँ पे मेरा सीक्वेंस चेंज हो गया। इफ्रा एंड आपदा, रोनल्ड साहब आप भी जरा मुतवज्जे हों। Why this is the sequence is changed in the abdomen assessment? You are doing the inspection, you are doing the auscultation, you are doing the percussion, you are doing the palpation. Why you are auscultation at the second step of abdomen में आप auscultation जो है वो second way कर रहे हो। हमने तो पढ़ा है कि auscultation end पे करते हैं, because in सिर्फ abdomen system assessment में हम auscultation inspection की बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा sequence change है। Within the four quadrant of the abdomen to establish the bowel function and the status. Genitourinary assessment में आप genitalia, discharge, barium, prevention of sexual transmitted disease, AIDS, infection, hernias, common concerning symptom of sexual, ये सारी आपने देख लेंगे बुक से, आप देख लीजिएगा। Musculoskeletal and extremity assessment. Then through observation of a client, you have to see the gait, you have to see the joint function, joint structure and function, overall range of motion, symmetry, strength of a muscle. अच्छा, ये हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम असेसमेंट हम जब करते हैं ना, उसमें ये स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें हमें करनी है। अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू है। असेसमेंट ऑफ द वूंड ड्रेन ट्यूब्स एंड ड्रेसिंग, आई थिंक मुझसे ज्यादा नर्सेज का बड़ा अच्छा एक्सपोजर है। वो किस तरह से वूंड असेसमेंट करती हैं या किस तरह से वो ड्रेन ट्यूब ड्रेसिंग की असेसमेंट कर रही होती है, तो उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इस मामले में। ओके, हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग? अब यहाँ पे पता नहीं क्या तरीका है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह से मुझे बताएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हुई है। ठीक है, अभी हम पढ़ने लगे हैं एग्जामिनेशन टेक्निक, फिर एग्जामिनेशन टेक्निक ऑफ हेल्थ असेसमेंट। अब ये क्वेश्चन आ जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट जो है ना बड़े अजीब अजीब की कहानियां लिखते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। there are four technique: inspection, palpation, percussion and auscultation. मैं आपको शहर के मोबाइल से सुन रही हूँ। ओके, inspection, palpation, percussion and auscultation. Let's इसको थोड़ा सा देखें जी। Inspection, what does inspection mean? What is look like when you, इसमें मैं बड़ी अच्छी एक एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को और अपने कॉलीग्स को देता हूँ कि जब आप जाते हो किसी ब्रांड की शॉप पे ना ड्रेस अपना परचेज करने के लिए, तो आप देखते हो हाउ इट लुक्स। ठीक है, पहले सिर्फ देखते हो, देख लिया, चीज अच्छी लगी तो देन यू गो टू, उसको फिर हाथ लगा के आप फिर ना वो उसका फैब्रिक देखती हो। ऐसा ही है ना, फर्स्ट इंस्पेक्शन यू आर नॉट यूजिंग योर हैंड sense of touch, you are just realizing it, how it looks. Real sight assessment of the patient and surrounding require the use of vision, hearing, touch and smell. Yes, sometimes ये होता है चीज देखने में अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब हाथ लगाते हो तो बड़ी अजीब सी उसमें वो उसमें डिफरेंस हो जाता है सब। ठीक है ना, इसलिए ये नहीं कि सिर्फ देखते ही रहना है, हाथ नहीं लगाना। दिस विल बी इनजस्टिस विद योर क्लाइंट, दिस विल बी इनजस्टिस विद द फिजिकल एग्जामिनेशन एज वेल, कि आपने 4
नीड वो करना है, ये नहीं कि सिर्फ हाथ बांध के देखना है, दिस विल बी द इनजस्टिस। फॉर एग्जांपल येलो आइज, जेंडस में हम देखते हैं येलो आइज होती है, यस इसमें पलपेट करने की जरूरत नहीं होती आइज को, ठीक है, ये अपनी एक पर्सनल भी स्किल्स है, ठीक है। देयर इज अ ग्वाइटर इन द नेक, ब्लूइश स्किन साइनोसिस, अब ये नहीं ग्वाइटर को दबा के बैठ जाए, ठीक है, ब्लूइश स्किन को दबाते रहे, तो जिस इसमें आपको जरूरत नहीं होती है कि ऑस्कल्टेशन की, पल्पेशन की। Special lighting and the various equipment may need to enhance the appearance and acting। ओके, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट को व्हाट आर द थिंग्स विच नीड टू कंडक्ट द फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो ये हम चीजें, आपके पास इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, रूम किस तरह का होना चाहिए, लाइटेड होना चाहिए, ये ना कि आप पीला बल्ब जला दें ऊपर बड़े वोल्ट का और पूरा क्लाइंट घंटे सो जाए, या नीली बल्ब जला दें सारा क्लाइंट ब्लू हो जाए आपका। नो, दिस इज प्रॉपर एक टेक्निक होती है, हाउ यू विल प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन रूम। या आप देखिए मोस्टली जो क्लिनिक्स होते हैं, ओपीडीज होते हैं, उनमें वेल लाइट होता है, रूम वेल लाइट होता है, बड़ा अच्छा टेम्परेचर होता है, उससे पेशेंट के लिए जो काउच होता है जिससे एग्जामिनेशन टेबल को बहुत ज्यादा हाइट पे ज्यादा भी नहीं होता, कम भी नहीं होता, तो उसमें उसमें प्रॉपर एक एसओपीज होती है, ठीक है। स्पेशल लाइटनिंग एंड द वेरियस इक्विपमेंट may be used to enhance the vision and examine begins during the first patient contact and continues throughout the assessment, and findings that may be significant पेशेंट हाइजीन। आप इंस्पेक्शन में देख रहे हो, पेशेंट हाइजीन देख रहे हो, क्लोथिंग देख रहे हो, आई गेज देख रहे हो, बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो, बॉडी पोजीशन देख रहे हो, स्किन कलर, odor of the body, these are the things which are you doing in inspection। If emergency response for the patient was to patient's home, make the visual inspection for the cleanliness, prescriptions, medicines, illegal drugs, paraphernalia, paraphernalia no pronounce नहीं हो रहा, paraphernalia, weapons, signs of the alcohol use। आपने कुछ ये illegally जब अपने अपने क्लाइंट को अगर वो पाया जाए तो उसमें इमरजेंसी असेसमेंट में ये चीजें आप देखते हो। पल्पेशन, सेकंड टेक्निक जो एलिमेंट है वो है पल्पेशन। पल्पेशन में आप हमेशा लोकलाइज द पेन, टेक्सचर, पल्सेस एंड टेम्परेचर, दीज आर द, अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट द फाइंडिंग्स यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पल्पेशन, योर आंसर शुड बी टू लोकलाइज द पेन, द टेक्सचर, द पल्स एंड द टेम्परेचर। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि आपने, अब ये नहीं कि आप पल्पेट कर रहे हो, मुंह आपका उधर हो, ठीक है, आप देख रहे हो, पल्पेट कर रहे हो किसी भी ऑर्गन को, आपकी फेस जो है वो पेशेंट के फेस की तरफ होना चाहिए, जो लोकलाइज पेन। अब ये तो नहीं कि आप हाथ लगाएं और पेशेंट बोलते रहे पेन है, नहीं, आप उसका फेस को आप देखोगे और देन यू विल जज कितना पेन है। टेक्सचर, अगर कोई मैच है तो उसका टेक्सचर कैसा है, pulses, different pulses को देखने के लिए, temperature as well to see the any mass, कोई भी mass को देखने के लिए, movable है, immovable है, इसका texture देखने के लिए, these are the things you are supposed to make it final। A technique in which a hands and the finger is used to gather information vital। Yes, अपन पेशेंट में कुछ चीजों को बहुत जरूरी होती है, मिसाल के तौर पे आपके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। पाल्पेशन में मोस्टली आप देख रहे होते हो आपको ग्लव यूज करने हैं या नहीं करने हैं, आपके जो नेल्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे होंगे वैसे तो पेशेंट ना, ठीक है, आपके नेल चुभ जाए तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए। और एक पल्पेशन में इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि हमेशा उस एरिया को लास्ट पे पल्पेट करें जहां पे पेशेंट को पेन है, ठीक है, ये ना कि पहले सबसे पहले पेन वाली जगह दबा के बैठ जाएं आप और पेशेंट आपको हाथ भी ना लगाने दें। नो, लाइक
palpation के लिए आगे टाइप देखते हैं आगे palpation ठीक है Palmar surface of the finger and finger pads are used to palpate for the texture, masses, fluid, crepitus, and assess the skin temperature. Palpation may be either superficial or deep. Yes, these are the types of the palpation and the depth that need to be considered during palpation. ये चीजें जो हमें कंसीडर रखना होता है क्रिएट अ कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हैंड शुड बी इन वार्म एंड ड्राई यानी कि गीले हाथों से प्रोटेक्शन शुरू हो जाए फिंगर नेल शुड बी कट शॉर्ट एंड ऑल द पेनफुल palpated now painful areas को आपने हमेशा जो palpate yes palpation technique मोस्ट ऑफ इसको डाउनलोड कर सकते हो आप इसको आपके पास ऑप्शन कोई आ रही है या मेरे ख्याल में मोबाइल में बनाते जा रहे हो palpation technique these are the light palpation they press the skin indenting from 1 to 2 centimeters this is the light palpation okay emergencies में जो हमारी नर्सेस काम कर रही हैं ठीक है तो देखें कि उनका डॉक्टर जो है लाइट पल्पेशन कब कर रहा है डीप पल्पेशन कब कर रहा है लाइट प्लूटमेंट कब कर रहा है डीप प्लूटमेंट कब कर रहा है ठीक है इसको मेक यू ऑब्जर्व एंड ट्राई इट टू मेक एक्सपीरियंस ऑन योर क्लाइंट डीप पल्पेशन इंडेंटिंग द स्किन अबाउट 4 to 3 to 5 centimeter होता है ठीक है 3 to 5 centimeter light ballotment to evaluate the flowing or immovable structure ballotment क्या है ना light ballotment this is apply the light rapid pressure to detect the tissue rebound ठीक है आप क्या कर रहे होते हो उसको दबा के फिर छोड़ रहे होते हो ठीक है deep ballotment apply abrupt deep pressure and then release it maintain the fingertip contact this is a deep ballotment so the second phase of the physical examination palpation has a four tasks this is a light palpation deep palpation light ballotment and deep ballotment this is the percussion yes third is the percussion
voice and video. Sadia, yes, we are here. And Sahara Rouge वीडियो स्टक हो गई है, स्टक नहीं हुई है, हम इसको बेसिकली प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं तो स्टक नहीं हुई थी, इसको आगे ये खत्म होगा तो आगे जाएंगे, ठीक है, कुछ भी शो नहीं होगा। इतना वाई palpation because by palpating the rate of the bowel movement increase है, palpating the bowel, okay, सादिया जरूरी नहीं है कि आप पल्पेट कर रहे हो तो उसमें इंक्रीज हो जाए, बिकॉज ऑफ यस ये भी हो सकता है। ओके, परकशन एरिया इज hollow or solid, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सादिया आपको आवाज नहीं आ रही है? Used to evaluate for the presence of air or fluid in the example. What is the palpation? What is the percussion? You are tapping at the body, at the human body, and the human body produces different sound. अच्छा, एक मिसाल के तौर पे एक खाली गिलास हो, शीशे वाला नहीं, दूसरे वाला स्टील वाला, और एक भरा हुआ हो, तो उन दोनों को जब साउंड करते हो तो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होती है। एक में हनी भर लें तो उसको स्टॉक करें तो उसकी डिफरेंट आवाज होगी। एज लाइक ह्यूमन बॉडी में भी इसी तरह, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि यूज टू evaluate the presence of air or fluid in the body tissue. Sounds wave heard as percussion tone. इसमें आप ये करते हो कि एक आपके पास फ्लेक्सर होता है, एक फ्लेक्सीमीटर होता है। व्हाट इज द फ्लेक्सर एंड व्हाट इज द फ्लेक्सीमीटर, ये आगे देख लेते हैं। इसको स्ट्रोक करते हैं बॉडी पे तो उससे क्या होगा, देन मैं अभी आपको शो कर देता हूँ कैमरे में भी। आप स्टॉप करते हो तो आपको पता चल रहा होता है कि बॉडी से डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। अगर वहां पे ट्यूमर है कोई, साउंड डिफरेंट होगी। अगर वहां पे ईयर है कोई, साउंड डिफरेंट होगी। अगर वहां पे फ्लूइड है कोई, साउंड डिफरेंट होगी, ठीक है। Sounds wave heard on the percussion tone identify the location, size and shape and consistency of a network. For example, आप लिवर स्टैंड को आप जब देख रहे होते हो ना, आप परकस कर रहे होते हो तो हम मिड क्लेविकुलर लाइन आ रहे होते हैं, नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे लिवर खत्म होता है तो साउंड चेंज हो जाती है, तो वो हम वहीं पे हम रुक जाते हैं। जैसे ही हम 12 सेंटीमीटर पे आते हैं रुक जाते हैं, यहाँ पे टाउन जो है ना वो डलनेस में कन्वर्ट हो गई है, वो लिवर पे डलनेस आ रही होती है, ठीक है। नर्सेस यूज बोथ हैंड्स एज अ टूल टू प्रोड्यूस साउंड। हाँ जी, सारे अपनी अपनी उंगलियों पे जरा फोकस कीजिएगा। लेफ्ट middle finger is laid upon the body surface to serve as a फ्लेक्सीमीटर। आपका जो लेफ्ट मिडल फिंगर है हमेशा के लिए ये फ्लेक्सीमीटर होगा। इट इज struck sharp blow with the tip of the right middle finger, the flexor initiate are direct। अब फ्लेक्सर क्या होगा जी आपका? फ्लेक्सर होगा आपका राइट मिडल फिंगर। मैं आपको ना वीडियो ऑन करके बता देता हूँ कि आपका राइट वे क्या होगा इसको स्ट्रोक करने का ना, ठीक है। हाँ अभी तो जवाब नहीं दे रहा। ओके, दिस विल बी योर लेफ्ट मिडल फिंगर इज सर्व एज अ फ्लेक्सीमीटर। दिस इज योर फ्लेक्सीमीटर, ये मेरी लेफ्ट मिडल फिंगर, और ये आपकी क्या है? राइट मिडल फिंगर। दिस इज अ मिडल फिंगर एंड यू विल स्ट्रोक लाइक दैट। इसको बॉडी पे रखते तो इस तरह से आप क्या करते हो, स्ट्रोक करते हो। दिस विल प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड व्हेन यू कीप। अब इसी तरह के साउंड यही आप अब जब अपना फ्लेक्सीमीटर और फ्लेक्सर स्ट्रोक करते हो लंग्स के ऊपर, दिस विल प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड। When this same fleximeter and flexor puts on the abdomen, this will produce different sounds. When you stroke your flexor and fleximeter, apply this fleximeter and flexor at the back of your thorax, this will produce different sounds। तो इस पे हम
परकशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और थोड़ी सी नॉर्मल फाइंडिंग्स और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स को इसीलिए डिटेल में पढ़ाया जाता है कि जब स्टूडेंट वहां पे परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको पता हो कि मेरी अच्छा, एक तो एनाटॉमिकली पोजीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका हाथ किस जगह पे है, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। हम बोलते हैं व्हाट आर द लैंडमार्क्स। आपके सारे लैंड, मिसाल के तौर पे आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट को असेस कर रहे हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम असेसमेंट, तो आपका हाथ कहाँ पे है? सबसे पहले हाथ तो पता होना चाहिए, मेरा हाथ ये इसके एनाटॉमी ये है। यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि साउंड जो है ना डल हो, यहाँ पे साउंड, लेकिन वहां पे आपको कुछ जो है हाइपर रेजोनेंस सुनाई दे रही है, तो दिस इज गोइंग सम रॉन्ग, दिस स्टोरी विल, दिस इज एबनॉर्मल फाइंडिंग। ठीक हो गया? तो मेरी तरफ ना अजान हो रही है, 2 मिनट हम अजान सुन लेते हैं। ओके, वेलकम बैक। ओनली 4 स्टूडेंट्स रिमेनिंग। 4 स्टूडेंट हैं, 11 स्टूडेंट, और ये हालात हैं, सिर्फ 4 रह गई। ओके, type of percussion. What is a direct percussion? Direct percussion is a type of percussion in which you stroke directly on the surface. ये direct percussion है। जैसे आप जब कर रहे होते हो ना साइनसेस की percussion, वो डायरेक्ट percussion है। ठीक है?
अब आई कुछ कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसकी परकशन नहीं करते, ठीक है, वो आपने देख लेना कि कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं। एडल्ट साइनसेस फॉर द टेंडरनेस एंड इलिसिट साउंड इन अ चाइल्ड थोरैक्स। इनडायरेक्ट परकशन, ये जो मैंने आपको फ्लेक्सर और फ्लेक्सीमीटर की एग्जांपल दी है, दिस इज द इनडायरेक्ट परकशन। ओके, यूज ऑफ द फ्लेक्सीमीटर, लेफ्ट मिडिल फिंगर एंड फ्लेक्सर, right middle finger. Blunt percussion. Blunt percussion is to elicit the tenderness. Blunt percussion to elicit the tenderness over the organs such as the kidney, gallbladder or liver. आप देखेंगे बाजू का आप ना फिजिशियन साहिबान जो है क्लाइंट को बेड पे बिठा के तो एक पंच सा मार रहे होते हैं ब्लंट परकशन ना, तो उस पे पेन को एलिसिट किया, टेंडरनेस को एलिसिट करवाने के लिए फिस्ट सा बना के तो वो पेशेंट को मारते हैं, तो उसमें पेशेंट कहता है कि उसको पेन हुई है, तो दिस इज अ ब्लंट परकशन। ठीक है, ओके, दिस इज एम्बेडेड लाइट एंड आइडेंटिफाइंग द परकशन साउंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Identifying the percussion sound, these are the sounds which has have a different characteristics. For example, here जो रेजोनेंस साउंड है उसकी पिच मॉडरेट होती है, मॉडरेट हो सकती है, लो हो सकती है, ड्यूरेशन उसका लो होगा, क्वालिटी उसकी लॉन्ग होगी एंड सो फॉलो ऑर्गन्स पे सुनाई देगी आपको एंड इंसिस्टेंसी जो है वो इंटेंसिटी नॉर्मल लंग्स में किस तरह से होगी, टेम्पनी की डिफरेंट है, पिच जो है ना लाउड होगी, ड्यूरेशन हाई होगा, ड्रम लाइक इसकी साउंड होगी, सोर्स इंटेस्टिनल एंड इंटेंसिटी here, dullness, soft, moderate, high, full bladder dullness, आपको full bladder में dullness sound सुनाई देती है, यहाँ पर resonance different की characteristics क्या होंगी and the flatness हमेशा हमें bones पे जो है ना वो सुनाई देती है। तो ये आपके पास जो है कितनी sounds हैं, ये resonance, symphony, dullness, hyper resonance, flat sound, these are the जो कि pose होती है the sound on the percussion। अच्छा, auscultation. This is the last, and we have only 15 minutes right now. There are 5 students online with me. Auscultation best perform in a quiet environment. This is very important. ये नहीं कि बहुत बाहर बहुत noisy environment है और auscultate करने की कोशिश करते हैं, उसमें it looks some difficult task while you are focusing, while you have a lot of noise. Requires a stethoscope. Yes, obviously. कितना रह गया इसमें? अच्छा, requires a stethoscope. Body sounds produced by the movement of the fluid or the gases in patient's organ or tissue. बस लास्ट है ये, तो auscultation के बाद ठीक है, फिर आप देख रहे हो इसमें नोट द इंटेंसिटी you are looking for its pitch, you are looking for duration, and you're looking for the quality. Okay, some additional assessment techniques, कुछ different equipments आपको require हो सकते हैं, for example the pulse oximeter आपको रिक्वायर हो सकता है, कार्डिक मॉनिटर आपको रिक्वायर हो सकता है फिजिकल असेसमेंट में और ब्लड ग्लूकोज एंड डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेशन के लिए ये यूज हो सकता है। टूल्स फॉर द फिजिकल असेसमेंट, ओके, अच्छा, equipments you need to perform the physical examination, these are the stethoscope, thermometer, this is very important basic slide na? Measuring tape, otoscope,
sphygmomanometer, watch with a second hand. Second hand मतलब क्या मतलब है भाई? पुरानी जूते हाथ में आपके वॉच हो और ह्यूमन सेंसेस इंटैक्ट होने चाहिए आपकी vision, touch, smell, hearing, common sense. This is very important. Patient nurse preparation before performing the head to toe examination. Environment should be comfortable, well lighted. Ventilation should be appropriate. Temperature should be moderate. Patient informed consent. Press इसमें सेकंड भी आते हैं सारिया इसमें सेकंड भी आते हैं सेकंड ओके जो भी है जिसमें सेकंड भी आते हैं पेशेंट इन्फॉर्म कंसेंट ड्रेस कंफर्ट दिस इज इम्पोर्टेंट नर्स इटसेल्फ नर्स साउंड ऑफ नॉलेज होना चाहिए उनके पास ये नहीं कि उनको नॉलेज डिवाइस की जरूरत है और वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की असेसमेंट कर रही हूँ तो दिस विल बी द प्रॉब्लमेटिक फॉर हर वॉश योर हैंड्स नेल फिंगर नेल शॉर्ट एंड सारी जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए दिस इज द मोस्ट awaiting slide you was waiting for it तो आई थिंक सो हमने इसको फिजिकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे बहुत अच्छे से कर लिया है इसको आपने डेट बुक से कंसल्ट करना है ऑलरेडी मैं आप सबको ना इस पे दे चुका हूँ ठीक है इसको अच्छे से पढ़ें कोई डिफिकल्टी हो तो आप ग्रुप में हम इसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है ओके नेक्स्ट वी हैव अ लेक्चर मैं अगर देखूं मेरा लेक्चर कब है थर्सडे को थर्सडे को हमारी 3 क्लासेज हैं होपफुली हम जो है जॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न को सारा करेंगे इंशाअल्लाह बी प्रिपेयर उससे पहले मैं आपको बता दूंगा